हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर बॉय। और आज मैं आपको शेयर करूंगा अपने साथ अपना रोडीज का जो ऑडिशन है उसका एक्सपीरियंस। पहली बात तो मैं बता दूं, देखो आई एम एन एमटीवी किड, और जब मैं छोटा था मैं बहुत बचपन से एमटीवी रोडीज और एमटीवी स्प्लिट्सविला देख रहा हूं। इस बार रोडीज का नया सीजन आ रहा था, करम या कांड। इस बार मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि भैया फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग मैं रोडीज का ऑडिशन दूंगा। सो सबसे पहले ये जर्नी बताता हूँ। लास्ट ईयर जो स्प्लिट्सविला था, हमेशा पहले जब भी रोडीज और स्प्लिट्सविला आता था तो वूट पे ये मैसेज आ जाता था ऑडिशंस होने हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल होते थे, चाहे रोडीज का ले लो चाहे स्प्लिट्सविला का ले लो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। वो बस हाइप क्रिएट करते हैं शो की। फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, उनकी साइट पे ही लोग आएंगे, व्यूज बढ़ेंगे, साइट के क्लिक्स बढ़ेंगे, एड रेवेन्यू और जनरेट होगा। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। जैसे अभी भी आजकल चल रहा है कि डाउनलोड द ऐप एंड सेंड द एंट्रीज। लास्ट ईयर मैं स्प्लिट्सविला मैंने ट्राई किया। देखो स्प्लिट्सविला का ऑडिशन ऐसे ओपनली नहीं होता है, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों को आपको स्पॉट करना होता है बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम की कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और उनको अपनी प्रोफाइल भेजनी होती है। स्प्लिट्सविला के लिए तो दे वांट रियली सेक्सी एंड स्मार्ट, सेक्सी हॉट लड़के लड़कियां जो थोड़े से हेल्दी हैं या जो थोड़े से डिफरेंट हैं या जो हॉट एंड सेक्सी नहीं है, उनको वो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। लाइक दे वांट गुड लुकिंग पीपल। रोडीज में ऐसा क्या है, रोडीज इट्स अ मोर ऑफ अ रॉ शो, क्योंकि स्प्लिट्सविला एक डेटिंग शो है। रोडीज इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी शो, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है। रोडीज वैसा शो है। तो जब मैंने स्प्लिट्सविला के लिए लास्ट ईयर ट्राई किया था, जो प्रोडक्शन हाउस स्प्लिट्सविला बनाता है और उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिला, बट कुछ नहीं हुआ एंड हर जगह से मैं रिजेक्ट हो गया था। तो रोडीज के दो तरीके से प्रोसेस होता है। एक होता है कास्टिंग डायरेक्टर वाला प्रोसेस। अगर तुम किसी कास्टिंग डायरेक्टर के टच में हो तो तुम उसको अपनी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर सकते हो, और वो माइट बी ही कैन हेल्प यू टू गेट ऑन द शो, बट वो कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकर चैनल वाले होते हैं कि वेदर दे वांट यू ऑन द शो और नॉट। और दूसरा प्रोसेस ये है कि नॉर्मल लाइन में लग के ऑडिशन दो, लाइन में लगो, हर सिटी जाओ, चंडीगढ़ जाओ, पुणे जाओ, इंदौर जाओ, दिल्ली जाओ, जिस सिटी में भी रोडीज का ऑडिशन हो रहा है वहां जाओ, लाइन में लगो, पहले GD1 दो, फिर GD2 दो, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं इस बार दिल्ली में ऑडिशन देने गया था 15 अप्रैल को। शाम के 7 बजे से लगाने लगते हैं, जबकि अगले दिन सुबह 10 बजे गेट खुलते हैं। 9 से 10 के बीच में गेट खुलते हैं। तो हम लोग सुबह गए और मैंने उस लाइन में लगा, और उस लाइन में जो लोग आगे लगते हैं उन्हें पता है इतनी धक्का मुक्की होती है उस लाइन में। पुलिस आ जाती है, लाठी चार्ज होती है। मतलब लाइक रोडीज का जो मेन ऑडी हॉल है, अगर आपको अपना ऑडिशन जल्दी देना है तो आपको लाइन में पहले लगना पड़ेगा, वरना क्योंकि रात तक भी ऑडिशन होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी फ्री हो जाओ 12-1 बजे, तो लाइन में पहले लगना पड़ेगा। उस लाइन में मैं भले सुबह आया था, बट हम लोग वहां पे लोग लाइन में घुस जाते हैं बीच में। तो ऐसे ही कुछ मेरा था कि मैं कुछ लोगों के साथ घुस गया था, और वो लाइन इतनी जानलेवा थी, सब लोग इतना पुश कर रहे थे, आधे लोग तो सफोकेशन में। लाइक इट्स अ मेस, इट्स अ केओस। वो क्रेजीनेस जो था, मैं इतना कह रहा हूं उस लाइन में लोग मर भी सकते हैं। वो लाइन इतनी भयंकर होती है, लोग इतना दबते रहते हैं। मैं बॉयज की बता रहा हूं, लड़कियों की लाइन तो उतनी ज्यादा कंजस्टेड नहीं होती है, बट बॉयज की लाइन तो इनसेन होती है। फिर गेट्स खुल जाते हैं 10 बजे, जो मेन लाइन है उसमें लगते हो, फिर आपको जो एंट्रेंस है, ऑडी का एंट्रेंस होता है, वहां पे सबको पास मिलता है। दिल्ली इज द बिजिएस्ट सिटी, और दिल्ली में तो केओस मचा था। लाइक गेट की एंट्री पे तो बवाल हो ही रहा था। जब हमें वो पास मिलता है हॉल एंट्री के लिए, वहां तो भाई पुलिस को डंडे मारने पड़े, धक्के मारने पड़े, वहां तो लूट मच गई थी। इट वाज अ टोटल केओस। और वहीं पे हामिद बर्गजी, श्रेया कालरा और सैंडी भी थे, वो कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू भी ले रहे थे। फुली फालतू की भी टीम थी। फिर उसके बाद आप जब अंदर घुस जाते हो, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आपको वो स्टिकर्स लगा देते हैं, और आप ऑडी में जाते हो। ऑडी में सब लोग बैठते हैं, वहां पे सबको उनके फॉर्म्स मिल जाते हैं, रोडीज वाले फॉर्म्स, और वहीं पे परफॉर्मेंसेज भी होती है। वहीं पे सारे जो जजेस आते हैं, जैसे प्रिंस नरूला एंड ऑल, सारे गैंग लीडर्स आते हैं, वो ऑडियंस को ग्रीट करते हैं, और फिर वो अपना थोड़ी देर का परफॉर्मेंस करके ऑडियंस से इंटरेक्ट करके वो चले जाते हैं। वहीं पे सब बच्चे बैठते हैं, अपना जो फॉर्म होता है उसको भरते हैं, और फिर उनको बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। सबके नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स अनाउंस होते हैं, और उनको 20-20 के बैच में उनके GD रूम्स में भेज दिया जाता है। सो पहले आओ फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो मेरा फॉर्म था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे मैं आपको बताता हूं। सो क्वेश्चंस कुछ थोड़े से ट्रिकी होते हैं पर्सनैलिटी वाइज। पहले तो आपका पूरा
नेम और आप कहाँ से हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आपकी ईमेल आईडी एंड ऑल। फिर उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि एज एन अडल्ट हैव यू एवर हिट समवन और नॉट, हैव यू एवर डन एनिमल क्रूअल्टी और नॉट, हैव यू डन समथिंग दैट यू रिग्रेट और एम्बैरेस्ड। आपको कौन सा लगता है ऐसा सेलिब्रिटी जो रियल लाइफ में अच्छा नहीं है बट मीडिया उसकी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रही है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और भी उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्रेजी चीजें क्या क्या की है, किस तरह के लोग आपको नहीं पसंद है लाइफ में, आपका रिग्रेट क्या है, आपका डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट क्या है। ये सब फॉर्म आपको ऑनेस्टी से भरना पड़ेगा, क्योंकि इन सब फॉर्म से मसाला निकलता है। इस फॉर्म से आपको उनको पता चलता है कि इंसान कैसा है, वो उसकी पर्सनैलिटी जज करते हैं। अगर आप फेक करोगे तो आपके उतने ही लेस चांसेस है शो में जाने के लिए। अगर तुमने कुछ गलत भी किया है तो तुम उसको लिखो, क्योंकि अगर तुम्हें शो में जाना है तो भैया सही में तुम्हें अपना चिट्ठा खोलना पड़ेगा। जो चीज़ है जो आप रिग्रेट करते हो, या आपने कुछ लाइफ में कर्म किया है या कांड किया है, या गलत काम आपने कुछ किया है जो आप रिग्रेट करते हो, आप एम्बैरेस्ड हो, वैसे टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली उसमें पूछे जाते हैं। आपने झूठ बोला है, शो में आने के लिए आप क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, आप झूठ बोल सकते हो इस शो में आने के लिए। सो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे 20-20 के हमारे ग्रुप्स बन गए थे, और मेरा जो ग्रुप था वो ऑल बॉयज ग्रुप था। फिर उसके बाद हम जीडी रूम्स में गए अपने, तो मैं अपने जीडी रूम में गया, वहां पे सब लड़के बैठे 20, और भाई मेरे साथ तो वहां पे हरियाणा के भी लड़के थे, दिल्ली के भी बंदे थे, चंडीगढ़ के भी बंदे थे। हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ जब से सबसे पहले सबको अपना अपना इंट्रो देना था, कि सबसे पूछा गया कि तुम शो में क्यों आना चाहते हो, तो सब अपना अपना ओपिनियन देने लगे। कोई कह रहा है मैं फेम के लिए आना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे सोशल वर्क करना है, मैं नोटिस होना चाहता हूँ, मैं पैसे के लिए आना चाहता हूँ, ये है वो है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया, हमारे यहाँ कुछ रैपर्स भी थे तो उनसे रैप ऐप भी कराना स्टार्ट कर दिया। हमसे पूछा गया कि क्या लगता है हु इज अ बेटर रैपर, हनी सिंह या फिर डिवाइन। तो हमें 2 ग्रुप्स बन गए थे, आधे लोग डिवाइन की तरफ थे, आधे लोग हनी सिंह की तरफ थे। सब अपने अपने पॉइंट्स दे रहे थे। फिर उसके बाद टैलेंट दिखाने का मौका मिला, फिजिकल स्ट्रेंथ या कुछ भी, कोई डांस कर सकता है, कोई परफॉर्म कर सकता है, कोई रैप कर सकता है, कोई गा सकता है, तो अपना टैलेंट दिखाना था 1 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद वो नोटिस कर रहे थे कि कौन लोग बोल सकते हैं वहां पे, कौन लोग शो में जाके बोल सकते हैं। तो भैया जो भी हो, जीडी राउंड में अपना बोल के आना, GD1 में नोटिस्ड होके आना, क्योंकि जो मॉडरेटर्स है वही तुम्हारी प्रोफाइल फॉरवर्ड करेंगे। एंड में भी सबसे यही पूछा गया कि शो में क्यों आना चाहते हो। उसके बाद हमारा GD1 हो गया। फिर उसके बाद हमें वहां से जो उनका कैंपस होता है वहां से भेज दिया जाता है बाहर। अब आपका GD1 हो गया, सो डोंट नो नीड टू लॉइटर अराउंड, जस्ट गो होम। फिर उसके बाद GD2 के लिए कॉल आती है, ठीक है, नेक्स्ट डे GD2 की जब कॉल आती है तो एक लोकेशन फिक्स करती है, वहां पे आपको बुलाया जाता है। GD1 वॉज इन जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, GD2 हुआ था नोएडा के एक होटल में हुआ था। तो वहां पे 50 लोग आए थे, ठीक है, एंड फ्रॉम 5000 to 50 पीपल, ब्रो इट्स एन अचीवमेंट। तो वहां पे 50 लोग आए थे, हम लोग 50 लोग आए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था मैं एक हंगर गेम्स में आया हूं। सबके 10-10 के ग्रुप्स बन जाते हैं वहां पे, 10-10 के जो ग्रुप्स बनते हैं उनको बुलाते हैं। तो हमसे पहले 3 ग्रुप और गए थे, 11 बजे तक सबको वहां पहुंचना था। फिर उसके बाद हर ग्रुप को वो 1-1 घंटा दे रहे थे। तो हमारा जो ग्रुप था 10 लोगों का, वो शाम को आया था। हम जब गए तब वहां पे 5 लोग बैठते हैं, वो बेसिकली चैनल के होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के होते हैं, वो सब हेड्स होते हैं। उसमें डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, और जो शो के कंटेंट प्रोड्यूसर एंड ऑल है वो लोग होते हैं जो इस शो को 18, 19, 20 साल से बना रहे हैं, वो लोग होते हैं। और वहां पे आपको वो बारी बारी करके, एक कह दो उनके सामने भी एक GD होता है, लोगों को अपना बारे में बताना होता है, अपना जो टैलेंट है वो दिखाना होता है, और आप किसी भी कंटेस्टेंट से क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी हम लोग GD में जा रहे थे, हम लोग फर्स्ट GD1 में भी जा रहे थे या GD2 में भी जा रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई अंदर जाके अगर हम लड़े एक दूसरे से तो भाई माफ कर दियो, जो कर रहे हैं वो शो के लिए कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देख, कैमरे में सबको आना है, सबको नोटिस होना है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो तुमसे ऑफ कैमरा बहुत स्वीट हो, वो ऑन कैमरा में एकदम उसको एक स्विच भी लग सकता है। तो हम सब लोग एक दूसरे को ये कॉशनरी दोनों राउंड्स में GD1 और GD2 में दे के गए। GD2 में हम लोग 10 लोग बैठे थे, बॉयज एंड गर्ल्स वहां पे, ठीक है, मैं 10वें नंबर पे था। तो सब लोग खड़े होकर अपना अपना इंट्रो दे रहे थे, वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, और जजेस के सामने उनका फॉर्म था, और उन फॉर्म में जो आपने हाईलाइटेड थी चीजें, जो आपने कुछ क्रेजी किया या कुछ एडवेंचर किया, या जजेस जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो चीजें ऑलरेडी हाईलाइटेड थी और वो आपसे पूछ सकते हैं। आप वहां पे लड़ाई भी कर सकते हो किसी कंटेस्टेंट से। लाइक मैं जब वहां था, पीपल वर वेरी स्वीट टू मी, पर एक बंदी मेरे से वहीं पे लड़ने लगी और फिर मेरे को भी उससे लड़ना पड़ा।
तो ये होता है कि भाई कैमरे के सामने कोई कप पलट जाए तुम कुछ कह नहीं सकते, फिर उसके बाद तो वो बहुत स्वीट 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 हो जाते हैं। तो वहां पे सब एक दूसरे को लड़ रहे थे और मैं भी सबसे क्वेश्चनिंग कर रहा था, मैं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था। तो मैं फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने कुछ दिखाया नहीं उन लोग को वहां पे, बट मैंने गा के दिखाया, मैंने डांस करके दिखाया और थोड़ा पुशअप करके दिखाया। वहां पे मैं जो अपना टैलेंट कर सकता था, मैंने बोला आई कैन एंटरटेन पीपल, और मैं एंटरटेन कर रहा था और मैं लड़ झगड़ भी रहा था। सो ये चीज मैंने दिखाया। फिर उसके बाद वहां पे और मैं एक रैप भी सुनाया, पर यार मैं उस टाइम वो रैप भूल गया वहीं पे जजेस के सामने, तो मेरी बेइज्जती हो गई। तो मैं तो अपना बेस्ट दिया, पर मैं जितना दे सकता था, जैसे डायलॉग है ये जवानी है दीवानी का, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है लाइफ में। हमारा GD2 हो गया, उसके बाद हमें घर भेज देते। उसके बाद PI की कॉल, पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आती है। पर्सनल इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जो आप टीवी पे देखते हो, जो जजेस के सामने होता है, जब सब नेहा मैम, रफ्तार सर और प्रिंस नरूला, रणविजय, निखिल सर सब बैठे होते हैं। तो जब आप GD1 और GD2 क्लियर करते हो तब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं। मेरा GD1 GD2 अच्छा हुआ था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिटनेस पे मात खा गया, इसलिए मुझे PI पे नहीं बुलाया गया। क्योंकि जो वहां की जज थी उसने मेरे से बोला था कि तुम टास्क कर लोगे। मैंने तो एकदम कॉन्फिडेंस से बोला यस मैम बिल्कुल। मैंने तो ये तक बोल दिया मैम रोडीज में हेल्दी लोग भी आए और उन्होंने कंटेंट दिया है मैम, लोग दिमाग से भी खेलते हैं। अब PI का कॉल नहीं आया, बट क्या कर सकते हैं, दैट्स लाइफ। ऐसे मुझे लगता है PI की शूटिंग आजकल चल रही होगी, क्योंकि 2 जून 3 जून डेट डिक्लेयर हो गई है। और अगर शो से कॉल आ जाती है मुझे बाय गॉड्स ग्रेस या तुम लोग की दुआओं से, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला। अगर तुम्हें कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिलता है उससे बना के रखो, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो हेल्प। भले आई नो द फाइनल डिसीजन मेकर्स आर द चैनल्स वन, जो चैनल वाले हैं वो फाइनल डिसीजन मेकर है, बट तब भी कास्टिंग डायरेक्टर कैन हेल्प यू पुश योर प्रोफाइल फॉरवर्ड। इफ यू लाइक दिस, इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली इंफॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव गाइस।